नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और वक्त तो चला है आज की बड़ी बहस का। आज हम चर्चा करेंगे सूबे में योगी सरकार की ओर से ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान की। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में ड्रग्स माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी के इतिहास में अब तक ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप बरामद की गई है। पहली बार पुलिस ने न केवल ड्रग्स बल्कि इससे बनाने और रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही लेबोरेटरी का भी खुलासा किया है। एक तरह से गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ड्रग्स बनाने की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। नोएडा पुलिस कमिश्नरी का दावा है कि यह ऐतिहासिक बरामदगी है, जिसमें करीब 200 करोड़ रुपए की नारकोटिक्स, एमडीएमए, मैथ है और भारी मात्रा में केमिकल्स और रॉ मटेरियल की भी बरामदगी हुई है, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की और नारकोटिक्स बन सकती है। इस ऑपरेशन में अफ्रीकी मूल के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार के पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स माफियाओं की नजर यहां पड़ने वाले इस ट्रेंड पर है। दरअसल गौतम बुद्ध नगर उत्तर भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। देश भर के 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहे हैं। दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्कों के छात्र छात्रा जिले में हैं और इंटरनेशनल ड्रग माफिया और रैकेट की इन पर नजर रहती है। यूनिवर्सिटी और तमाम शिक्षण संस्थानों को ड्रग माफिया ने बाजार बना रखा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस का यह एक्शन ड्रग माफिया की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता महेंद्र माही की यह खास रिपोर्ट देखिए। स्वैट टीम और यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि सूरजपुर में एक ऐसी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है जहां 300 करोड़ का ड्रग्स मिला है। आपको बता दें कि पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 300 करोड़ का ड्रग्स मिला है। ग्रेटर नोएडा से मैं महेंद्र माही, नोएडा। और नोएडा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ड्रग माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए आप। जांच की टीम के द्वारा पिछले कुछ समय से गिरोह द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर गैंग को ट्रेस किया जा रहा था और उसी क्रम में आज बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 8 विदेशी नागरिकों को और उसके पश्चात एक और नागरिक को, 9 विदेशी नागरिकों को जो अफ्रीकी मूल के हैं, उनको यहाँ पर किराए के एक भवन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित मेथ ड्रग, एमडीएमए जिसे टेक्निकल फॉर्म में जाना जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इस पूरे सेटअप में कमर्शियल स्तर पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के अप्लायंसेस पाए गए हैं, बॉयलिंग यूनिट्स पाए गए हैं, कमर्शियल डिस्टिलेशन अप्रेचेस पाया गया है। इसके बाद तैयार सोल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन करके भारी संख्या में, भारी मात्रा में इस ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करते हुए पकड़ा गया। जो ड्रग तैयार अवस्था में रिकवर की गई है, सीज की गई है, वो प्योरेस्ट फॉर्म की वाइट मेथ है जो 46 केजी बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त रॉ मेथ, ब्राउन मेथ भी भारी संख्या में, भारी मात्रा में रिकवर की गई है। और हमारे संवाददाता महेंद्र माही की एक ग्राउंड रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। इसमें पहली बार नशे का कारोबार नोएडा में पकड़ा गया है। तस्वीरें आप देखिए, आपको लगेगा कि ये किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। दरअसल ये सारी सामग्री ग्रेटर नोएडा के स्थित घर में मिला है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जो नशे के सौदागर थे वो इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में करते थे और ये तमाम चीज़ें आपको दिखेंगी। दिखाना चाहूँगा किस तरीके की जो केमिकल युक्त ये चीज़ें होती थी, इससे ये जो सामान था, सामग्री था, वो इस्तेमाल करते थे। और कहीं ना कहीं जो स्वैट टीम और यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए तस्वीरें किस तरह से बयान कर रही है कि तकरीबन इसकी जो कीमत मार्केट में आकलन की गई वो 300 करोड़ बताई जा रही है। और नोएडा पुलिस ने जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके पास से उनका वीज़ा नहीं मिला। बड़े शातिर अंदाजन उन्होंने अपना वीज़ा किसी और के यहाँ रखवाया। पुलिस इसकी भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर उनका वीज़ा वैलिड है या नहीं है और वो अगर नोएडा में रह रहे थे तो इसके पीछे क्या मकसद है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।
वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व सीबीआई अधिकारी एस कुमार इस वक्त हैं। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। पूर्व डीजीपी एके जैन साहब हमारे साथ हैं। एके जैन जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता महेंद्र माही भी जुड़े हुए हैं लाइव, जिनकी रिपोर्ट को आपने देखा। सबसे पहले महेंद्र, आपके पास ही मैं आ रहा हूं। अभी ताजा अपडेट करिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस इसको क्या माना जा रहा है, एक बड़ा खुलासा हम कह सकते हैं ड्रग्स की तस्करी का या फिर इसके मैन्युफैक्चरिंग का। महेंद्र। बिल्कुल प्रयाग, देखिए एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो ग्रेटर नोएडा का इलाका है, यहाँ तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, तमाम कॉलेज हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि यहाँ विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। मगर अगर इस बीच हमें ये पता चले कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ एक ऐसे चाइनीज गैंग का खुलासा हुआ था जो कि अपने पास चाइनीज सिगरेट, चाइनीज ड्रग्स और चाइनीज तमाम चीजें रखते थे। उनको अभी ये पता चला कि उनके पास भी वीजा नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो लोकल पुलिस है वो संदेह के घेरे में आती थी, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी चीजें पनपती है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर फेलियर सामने आता है तो लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर आता है, एलआईयू का फेलियर नजर आता है और स्थानीय पुलिस की जो छवि होती है वो कहीं ना कहीं खराब होती है। दूसरी बार आपने देखा किस तरीके से 300 करोड़ का ड्रग्स, यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 300 करोड़ के ड्रग्स को जो स्वैट टीम और यूपी पुलिस ने खंगाला और उसको निकाला। तस्वीरों में आपने देखा होगा किस तरीके से अक्सर दरअसल जो विजुअल हमने देखा ये फिल्मों में देखने को मिलता है कि किस तरीके से ड्रग्स बनाया जाता है। मगर आप सोचिए, पुलिस के नाक के नीचे इस तरह की बड़ी चीजें हो रही हैं, पुलिस को कानों का खबर ना हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस का भी जो खेल है वो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। इसमें स्वैट टीम लगी पड़ी थी, काफी दिनों से जो इंटेलिजेंस थी वो लगी पड़ी थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने दिल्ली में देखा था किस तरीकों से 250-300 करोड़ के आसपास तो वहां भी ड्रग्स पकड़ा गया था। और यहाँ फिर से एक बार जो ग्रेटर नोएडा का जो इंस्टीट्यूट एरिया है, जहां हम जिसको नॉलेज पार्क कहते हैं, वहां तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, तमाम बड़े बड़े कॉलेज है। वहां अगर ये देखा जाए कि रेंट पे एक मकान लिया जाता है और वहां कई समय से वहां इस तरह की चीजें बनाई जा रही, तो कहीं ना कहीं इसमें सवाल तो उठेंगे लोकल इंटेलिजेंस पे, लोकल पुलिस पे। आखिर क्यों नहीं इसकी भनक पड़ी? अगर भनक पड़ी तो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से जो नशे का जो बड़ा खेप है वो वहां मौजूद है। और यही नहीं, यहाँ इस चीज को वो मैन्युफैक्चर भी करते थे। सबसे बड़ी बात है, हम जब यहाँ मौजूद थे तो हमें खुद ऐसी स्मेल आने लगी, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही। तो आप सोचिए, जहां ये बन रहा होगा, जहां ये फैक्ट्री है, जहां इनकी यूनिट लगी थी, तो आसपास के लोगों को क्या पता नहीं था? अगर उनको पता था तो क्या उन्होंने आसपास चौकी या पुलिस स्टेशन में या किसी को शिकायत नहीं की? तो तमाम बड़े सवाल हैं पुलिस पे उठ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं देखिए ये बड़ी सफलता भी मिली है। 300 करोड़ की जो खेप है वो मिली है। सोचिए इसके लत कितने सैकड़ों बच्चों में होगी। और सबसे बड़ी अहम बात यही देखिए, जो जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो अफ्रीकी मूल के हैं और उनके पास से किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन पुलिस को नहीं मिली। या ना तो वीजा उनके पास मिला, ना आधार कार्ड मिला, ना ऐसी कोई आइडेंटिफाई मिली कि वो इनकी पहचान कर पाए आखिरकार ये है कहाँ के और ग्रेटर नोएडा में कर क्या रहे थे और कब से यहाँ मौजूद है। सोचिए, अगर ग्रेटर नोएडा में तमाम ऐसे सैकड़ों नाइजीरियन जो छात्र आते हैं या इलाज कराने आते हैं, कहीं ना कहीं उनका वीजा एक्सपायर होता है। और दरअसल आपने हमेशा सुना होगा कि नोएडा में ही जो नाइजीरियन होते हैं, बाहर के जो लोग होते हैं, उनका वीजा समाप्त होता है, उसके बावजूद भी वो नोएडा में पनाह पाते हैं। ना उनका वीजा चेक किया जाता है, ना एलआईयू चेक करती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन पे, एलआईयू पे और उन तमाम एजेंसियां पे जो तमाम बड़े बड़े वादे करती हैं कि जो नोएडा या आसपास एनसीआर का क्षेत्र है वहां किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तस्वीरें आपने देखी, मैंने भी देखी, तमाम लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये जो नशे का एक बड़ा खेप है वो स्वैट टीम ने पकड़ी और नोएडा पुलिस को मिली है। मगर सवाल ये भी है, क्या कब से ये काम कर रहे थे और किन किन लोगों को सप्लाई करते थे और कहाँ ये रहते थे, इनकी आइडेंटिफाई क्या है और किस तरीके से ये नोएडा में आए और किसके थ्रू आए? तमाम ये चीजें जो पुलिस ने कहा इस पर जांच चल रही है। क्या इसका कोई इंटरनेशनल कनेक्शन है या बिहार या अमेरिका? ये तमाम ऐसी चीजों को लेकर अभी भी पुलिस जांच कर रही है और 9 लोगों को गिरफ्तार में लिया है। इन पे ना वीजा है, ना इन पे आधार कार्ड है, ना ये बता पा रहे हैं कि यहाँ जो आते थे किसके थ्रू आए। तो तमाम जो चीज है वो सामने आई है। इसमें देखिए लोकल पुलिस का सबसे अहम भूमिका सामने आ रही है। अगर लोकल पुलिस को अगर ये बात पता रहती तो कहीं ना कहीं ये भांडाफोड़ बहुत पहले हो जाता। तो तमाम जो हमारे गेस्ट भी बैठे उनसे भी हम सुझाव लेंगे। आखिर देखिए किस बिल्कुल नोएडा और गाजियाबाद, मेरठ या आसपास के क्षेत्रों हमने देखा हमेशा जो नशे की बड़ी खेप पाई जाती है, या 1 किलो 2 किलो नहीं, यहाँ देखिए 40 किलो ऐसे ड्रग्स की जो चीजें मिली हैं जिसकी मार्केट वैल्यू बताई जा रही है 300 करोड़ है। और 300 करोड़ कोई मामूली बात नहीं है। उसको इनको किन छात्रों को दिया जाता है, किसको सप्लाई किया जाता है, तमाम जो सवाल है अभी भी खड़े हो रहे हैं पुलिस पर कि आखिर कैसे इतना बड़ा जो 300 करोड़ का जो
खेप है वो यहाँ था, और किसी को कानो कान खबर नहीं पता चली कि आखिर ये किसकी पनाह में इस तरह का सौदेबाजी कर रहे थे। जी ठीक है महेंद्र, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। एस कुमार सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। कैसे आप इस पूरी कार्रवाई को सर देख रहे हैं, चूंकि इतने बड़े स्तर पर शायद पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर है जो कहा जा रहा है। एस कुमार जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? सर सर अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए। एस कुमार जी, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए सर। चलिए, लगता आवाज नहीं जा रही। हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे कुमार सर के साथ। एके जैन सर के पास हम चल रहे हैं। जैन साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। सर, कैसे इस पूरी कार्रवाई को आप देख पा रहे हैं? चूंकि जो बता रहे हैं महेंद्र, जो सामान मिला है लगभग 300 करोड़ की कीमत है। लोकल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को आप कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, लोकल प्रशासन की भूमिका पे अभी से सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। ये पता करना होगा कि कितने समय से ये चल रहा था। अगर सालों से चल रहा था तो आप एक बार प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं लोकल पुलिस की भूमिका पे। ये जो फॉरेनर्स के गैंग्स होते हैं, नाइजीरियंस वगैरह होते हैं, ये अपने अड्डे बदलते रहते हैं। कभी दिल्ली में करते हैं, कभी ग्रेटर नोएडा, कभी गाजियाबाद, ये शिफ्ट करते रहते हैं। इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है ड्रग्स में। तो ये बड़ी रिकवरी है, और 9 फॉरेनर्स का पकड़ा जाना, अभी इसमें आगे जब पूरी तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि ये कब से इंडिया में आए हुए थे, इनके वीजा एक्सपायर कर गए हैं या वैलिड हैं, कब वीजा इन्होंने कहाँ रखवा रखे हैं, इनके लोकल एजेंट्स कौन थे, इनके माध्यम से ये सब बिक्री कर रहे थे, रैकेट चला रहे थे। फैक्ट्री का पकड़ा जाना जो है बड़ी उपलब्धि में मैं मानता हूँ, और इसके लिए मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा का पुलिस कमिश्नरेट है, वहां की पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उनको और टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी खेप है। ऐसी रिकवरी उत्तर प्रदेश में पहले कभी, और जो अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो एक एंटी टास्क फोर्स भी बनाई गई है, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, वो स्वयं इसके बहुत खिलाफ हैं, क्योंकि इससे जो नई जनरेशन है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है, और समाज के लिए बड़ा घातक है ये ड्रग्स का प्रचलन। तो इस पे कड़ा वार होना चाहिए, और उसी कड़ी में ये एक बड़ा वार मैं समझता हूँ नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से। बिल्कुल। जैन साहब, चूंकि आप तो सर्विस में भी रहे हैं और आपने देखा होगा इन तमाम चीजों को, तो ये क्या ऐसी जगह कोई चिन्हित करते हैं जहां पर ज्यादा इसकी हम सप्लाई कर पाए? जैसा कि अभी महेंद्र कह रहे थे कि चूंकि ग्रेटर नोएडा में बहुत ज्यादा स्टूडेंट की संख्या रहती है, तो टारगेट इनका कुछ ऐसा ही रहता है। हो सकता है अगर कोई स्टूडेंट्स में इनकी लिस्ट में हो, स्टूडेंट्स की अगर इनकी लिस्ट में हो, और ये पीछे सांड आ गए थे। जी, आप बोलिए सर, आप बोलिए। भाई मेरे पीछे आ गए थे ना, पैरों के पीछे। महेंद्र आप म्यूट करिए अपनी आवाज को। सर आप बोलिए। स्टूडेंट्स भी अगर इनकी टारगेट लिस्ट में हो, तो फ्रेम में हूँ, और ये जो है, ये अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को अगर ये बेच रहे थे, अगर उनको ये सप्लाई कर रहे थे, तो ये एक और चिंता का विषय है। इसमें कौन कौन बीच में एजेंट्स थे, क्योंकि देखिए नाइजीरियंस खुद जाके सप्लाई नहीं करते हैं। ये हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में अगर इन्होंने एनरोलमेंट करा रखा हो, कॉलेज में करा रखा हो, उसके माध्यम से वहां पर इनकी घुसपैठ हुई हो। ये दिल्ली में भी पहले भी कई बार नाइजीरियंस पकड़े जा चुके हैं देश में, और ये इनके ऊपर बड़ी सख्त निगरानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर जो है ये अपने कंट्री वापस नहीं जाना चाहते हैं, और ये इस प्रकार के अवैध गोरख धंधों में हमारे देश में आके लग जाते हैं। ठीक है। एस कुमार सर, आपको आवाज मिल रही है हमारी? लाइव चल रहा है। जी, एस कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। महेंद्र, एक बार फिर से आपके पास में आ रहा हूं। महेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? भैया 2 मिनट रुक जाओ, लाइव भैया 2 मिनट रुक जाओ। चलिए, लगता है महेंद्र तक भी आवाज नहीं जा रही है, शायद फोन कट गया महेंद्र का, तो इसलिए सुन नहीं पा रहे हैं हमें।
AK जैन साहब, एक बार फिर से मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सर, अब ये लोग पकड़े तो गए हैं, लेकिन इनका प्रोसीजर कार्रवाई का आगे कैसे रहने वाला है, और इनके नेक्सस को तोड़ने के लिए या फिर इनके साथ और भी क्या लोग जुड़े हो सकते हैं, ये प्रोसीजर पूरा कैसे होगा अब आगे? देखिए, एनडीपीएस एक्ट में बड़े पावरफुल सेक्शंस हैं, सब लेट डाउन है कि किस तरीके से आप रिकवरी कर सकते हैं। ये गैंग जो है ये अकेले में फंक्शन नहीं कर सकता है। इनके सप्लायर्स होंगे, इनको आगे जो है ये पहुंचाते हैं, इनके ये बल्क बल्क सप्लायर्स होंगे। 40 किलो 48 किलो ड्रग का मिलना कोई मामूली रिकवरी नहीं है। 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 1 किलो इस तरह से रिकवरी होती है जी। तो ये पूरा एक नेक्सस का पता चलेगा। और मैं समझता हूं कि इसमें सारी एजेंसीज इंटरेस्ट लेकर और पता लगाने का पूरा प्रयास करेंगी कि इनसे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। इनके मोबाइल जब खंगाले जाएंगे, इनके जब लैपटॉप खंगाले जाएंगे, तो इनके बहुत से कॉन्टैक्ट्स निकलकर सामने आएंगे जी। और बहुत सी चीजें पता ऑलरेडी चल गई होंगी नोएडा पुलिस को। इसमें फॉलो अप एक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सालों साल इनकी बेल नहीं होगी। जो रिकवरी का जो क्वांटिटी है, जो रिकवरी हुई है, इसमें सालों साल बेल नहीं होगी। इस केस को प्रॉपरली लिया जाना चाहिए और अगर इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है किया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा रैकेट निकलकर सामने आएगा कि ये नोएडा में, ग्रेटर नोएडा एरिया में कब से ये ऑपरेट कर रहे थे और इनकी टारगेट लिस्ट में कौन कौन थे, बल्क सप्लायर्स ये किन किन को सप्लाई करते थे। ये सब बातें निकल कर आ जाएंगी, ये छुपेंगी नहीं। और मैं नहीं समझता कि इनको कोई भी कोर्ट जो है वो बेल देगी, क्योंकि ये जो रिकवरी का अमाउंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा था, जैसा लक्ष्मी सिंह ने कहा, और फैक्ट्री पकड़ी गई है, पूरे इक्विपमेंट पकड़े गए हैं उसके। ये मेथ जो है, जो एनडीएमए ड्रग है, ये पावरफुल है और प्योर क्वांटिटी में मिली है। तो इसको तो नेशनल एजेंसीज को भी इसको अपने रडार पे लेना चाहिए और मेरे ख्याल से वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाकी एजेंसीज भी इसमें इंटरेस्ट लेंगी और इसमें पता लगाने का पूरा प्रयास करेंगी कि कहाँ से ये फाइनेंसिंग हो रही थी इसकी, क्योंकि ये कोई मामूली फाइनेंसिंग नहीं होगी। इसमें करोड़ों की अरबों का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो कहाँ से हो रहा था, कैसे हो रहा था, का जो बड़ा नेक्सस है वो अगर जो है निकल कर सामने आएगा तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, एक चीज और साहब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि प्रशासनिक भूमिका पर सवाल तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि उठाना सही है या नहीं, क्योंकि जांच होगी और हर पहलू पर नजर रखी जाएगी। और आपने भी जैसा कि कहा कि ये लोग अपनी जगह भी, अपना स्थान भी बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, या अभी हम देख रहे हैं नशे के खिलाफ जो अभियान एक छिड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें आप प्रशासन की और शासन की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, लोअर लेवल पर इन्वॉल्वमेंट रूल आउट नहीं किया जा सकता है किसी भी केस में। जो गांव ऐसे हैं, कुछ बाराबंकी के हैं, कुछ और हैं, मैं इधर आईजी जोन रहा हूँ, तो हम लोग बड़ी सतर्क दृष्टि रखते थे कि कहीं कोई लोकल पुलिस का लोअर लेवल पे कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत है, जो टर्नओवर है वो बहुत है, करोड़ों अरबों का इसमें प्रॉफिट्स होते हैं। तो इसलिए संभावना से कभी भी इंकार नहीं किया जा सकता है। पर मेरा ये मानना है कि जो ये रिकवरी हुई है किसी मुखबिरी के आधार पर हुई होगी, किसी ने बताया होगा, कोई पकड़ा गया होगा और उसने रिकवरी कराई है। 9 विदेशियों को पकड़ा जाना, वो भी बिना किसी अभी वीजा के, तो ये तो पता चलेगा कब से कंट्री में आए हुए थे, कब से इस व्यापार में लिप्त थे। जब इंटरोगेशन होगा, नाइजीरियन एम्बेसी की भी इसमें हेल्प ली जाएगी, तो निकल कर आएंगी, बहुत सी बातें निकल कर आएंगी और इसको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण रिकवरी मानता हूं। और जो यूपी में ड्राइव चल रही है सीएम के निर्देश में, पूरे उसमें ड्रग्स के खिलाफ, ये बहुत अच्छी ड्राइव है, ये चलनी चाहिए और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इसको मैं मानता हूँ। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, एक बार महेंद्र के पास हम चलते हैं। महेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल प्रयास। जी महेंद्र, अभी आपने पुलिस अधिकारियों से क्या बातचीत की है? प्रोसीजर कार्रवाई को लेकर आगे क्या अपनाया जा रहा है? देखिए प्रयाग, जिन लोगों 9 लोगों को गिरफ्तार किया है वो मूल रूप से अफ्रीका के हैं।
और सबसे बड़ी बात है, देखिए उनका वीजा उनके पास नहीं है, कोई आइडेंटिफाई उनके पास नहीं है। दूसरी बात, अभी हमारे गेस्ट ने कहा कि इसमें पुलिस पे अभी आरोप लगाना सही नहीं है। देखिए, अगर कोई भी बाहर अफ्रीकन कंट्री या किसी भी कंट्री के लोग हमारे देश में आते हैं तो उनका वीजा एम्बेसी में जाता है और उनको बताया जाता है कि कितनी वैलिडिटी, कितनी वैधता और कितने दिनों तक और किस पर्पज से हमारे देश में आए हैं। मान लीजिए मैं ही अगर नेपाल किसी दूसरे कंट्री जाता हूँ और मैंने 6 महीने की वीजा ली है और 7 महीने तक मैं वहां घूमता, तो इसका मतलब क्या है? या तो मैं चोरी छुपे काम कर रहा हूँ या वहाँ की एम्बेसी काम नहीं करना चाहती। और ये पहली बार नहीं है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है कि जो ये नाइजीरियन है, दूसरे मूल के कंट्री के लोग हैं, यहाँ आके घूमते हैं, इनके वीजा 1-1 साल तक खत्म हो जाते हैं, मगर उसके बावजूद ये बेपनाह होकर घूमते हैं, चाहे क्राइम करे चाहे कुछ भी करे, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं होता। जब कोई बड़ा क्राइम होता है तो जो LIU की टीम है, जो लोकल इंटेलिजेंस है, ये एक्टिव होती है और फिर धर पकड़ का काम करती है। ठीक है, एस कुमाई जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको आवाज आ रही है सर? एस कुमार सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, बार बार इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। AK जैन साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जैसा कि शुरुआत में महेंद्र ने कहा कि जब महेंद्र अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे थे तो इतनी स्मेल आ रही थी कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जो व्यक्ति ड्रग्स लेगा उसको तो नुकसान होगा ही, लेकिन सेहत के लिहाज से आसपास रहने वालों के लिए भी क्या ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है? उनकी सेहत से जुड़ा हुआ, उनके स्वास्थ्य को, उनका हेल्थ इश्यू हो सकता है अगर हम इस लिहाज से इसको देखें? नहीं, हेल्थ इश्यू क्यों नहीं हो सकता है? मुझे पता नहीं किस प्रकार का घर ये लेके रह रहे थे जी। किसी अपार्टमेंट में रह रहे थे, किसी मल्टी स्टोरी में, तो अवश्य ही स्मेल जाएगी, क्योंकि जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें बड़ी स्मेल होती है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो विदेशी जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सोच समझ के एक्शन लिया जाता है और उसमें हायर लेवल पर अप्रूवल के बाद ही लेते हैं एक्शन विदेशियों के खिलाफ, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस भी नाइजीरिया में रहते हैं और ऐसे केसेस की मिसहैंडलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जो इंडियंस नाइजीरिया में रहते हैं उनके ऊपर पड़ता है जी। इसलिए बहुत सोच समझ के ठोस एविडेंस एकत्र करके और तब एक्शन लिया जाता है जिससे कि वो बैकफायर ना करे। और इसीलिए जो है वो विदेशियों की अरेस्ट आपने देखा होगा, गोवा में भी चल रही है। गोवा में भी अभी कुछ रशियंस अरेस्ट हुए हैं जो इसके व्यापार में लिप्त थे और ये नाइजीरियंस अरेस्ट हुए हैं। नाइजीरियंस पहले भी बहुत बार अरेस्ट हो चुके हैं, कई प्रकार के स्कैम्स में भी पकड़े जा चुके हैं। नाइजीरियन स्कैम्स फेमस हैं। तो पर यह है कि बहुत सोच समझ के एक्शन होता है जिससे कि कोई विदेशियों को कोई ये ना हो कि कोई इलीगल अरेस्ट ना हो जाए, कहीं कोई बेगुनाह ना फंस जाए। बहुत सोच समझ के सीनियर लेवल पर क्लियरेंस लेकर अरेस्ट की जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चूंकि आज वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी इंतजार है कार्रवाई का या फिर कार्रवाई से पहले जांच का कि आखिर ये जांच कहां तक पहुंचती है और क्या क्या और खुलासे इस पूरे मामले को लेकर अभी सामने आते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए।